सांसद की लड़ाई सड़कों पर आई, देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का ये जो मुद्दा है आज पूरे देश के अंदर इस कदर बवाल मचा चुका है कि आज विपक्ष पूरे भारत देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में, जी हाँ, यमुनानगर में आज बहुत सी पार्टियां यमुनानगर के ही मंडी गेट पर यहाँ पहुंची हैं और आज इस गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। तमाम तस्वीरें मैं आपको मंडी गेट से दिखा रही हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज यमुनानगर में आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी पार्टियां सरकार के आगे नारेबाजी करने के साथ साथ इस मुद्दे के चलते अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रही है। देश के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 142 सांसदों को एक साथ निलंबित करने का एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से सामने आया। तो आप देख सकते हैं यमुनानगर के मंडी गेट पर इंडिया गठबंधन एक साथ जुड़कर हरियाणा सरकार के आगे लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच चुका है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। विपक्ष लगातार सरकार से आज इस मुद्दे के चलते जवाब मांग रहा है, लेकिन आखिरकार कमी कहां आ रही है कि सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पूरे भारत देश के अंदर आज ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों देश के इतिहास में 142 सांसदों को एक साथ निलंबित करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से सामने आया। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के सचिवालय के सामने मंडी गेट से मैं लाइव जुड़ चुकी हूं और अभी कुछ ही समय के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से डीसी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का ये जो मुद्दा है ये आज सड़कों पर उतर आया है। देश के लोगों से जेल जाने के डर को निकालना है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसलिए तैयार रहिए, इसकी जेल से मोदी की नहीं डरना। कांग्रेस और आप पार्टी की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो आज मंडी गेट पर पहुंची हुई हैं। मेरी आप लोगों से अपील, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख सकते हैं मुद्दा किस कदर गरमाया नजर आ रहा है। देश के उपराष्ट्रपति का ये जो मुद्दा है मिमिक्री का, आज पूरे देश के अंदर बवाल का रूप ले चुका है और आज विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार आखिरकार क्यों चुप्पी साधे नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला और यमुनानगर में इंडिया गठबंधन के तहत आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, नारेबाजी जारी है और ये प्रदर्शन आज पूरे भारत देश के अंदर विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के सचिवालय से दिखा रही हूँ। मंडी गेट से ये प्रदर्शन चलकर यमुनानगर के सचिवालय में पहुँच चुका है और कुछ ही समय के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से यमुनानगर के डीसी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, सांसद की ये लड़ाई अब सड़कों पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं जहां पर दूसरी ही तरफ पुलिस दल बल के साथ यहां पर तैनात है। तस्वीरें यमुनानगर के जिला सचिवालय से सैकड़ों का काफिला आज विपक्ष का यमुनानगर के सचिवालय में पहुंच चुका है। हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बार फिर से नारेबाजी जारी है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं आप पार्टी से लक्ष्मण विनायक, राहुल बान और भी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं किस मुद्दे के चलते यहां पहुंचे हैं और क्या हरियाणा सरकार के आगे, केंद्र सरकार के आगे गुहार लगाना चाहेंगे। मैडम, आज ये मंडी गेट पर जो रोष प्रदर्शन हो रहा है और ज्ञापन देने का प्रोग्राम बना है, ये प्रोग्राम जो है आज जो इंडिया गठबंधन के 143 सांसदों को सिर्फ मिक्री के नाम पर जो बाहर कर दिया गया है और उसके विरोध में जिस तरह से गैर कानूनी जो बिल है संसद में पास करवाए जा रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है। और मिक्री की बात करें तो मोदी जी भी कई बार संसद में राहुल गांधी की मिक्री कर चुके हैं।
मंचों पर दीदी और दीदी ममता को इस तरह से उनकी मिक्री कर चुके हैं। इनके सांसद विधुरी जी धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं संसद में। अनुराग ठाकुर जी गोली मार रहे सालों को, इस तरह की बदजुबानी जो है वो यूज़ करते हैं। तो सिर्फ एक मिक्री के नाम से ही सांसदों को बाहर कर देना अति अशोभनीय है। संसद में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इन 75 सालों के इतिहास में कि एकदम से इतने सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सरकार का मेन मुद्दा ही यही है कि जो बिल है वो पास करवाए जाएं बिना संसद के। तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर ऐसी संसद का फ़ायदा ही क्या है, जहाँ पर हमारे लोगों की आवाज़ उठाने वाले जब विपक्ष के सांसद ही नहीं होंगे तो ऐसी संसद का क्या फ़ायदा है। ले आओ राजाओं का राज जो लाना चाहते हो। वैसे सरकार की मंशा भी यही है कि 2024 में अगर हम आते हैं तो उसके बाद जो है इलेक्शन भूल जाइए। क्यों? अभी पीछे इन्होंने जो बिल इसमें पास करवाया है, अपना चुनाव आयोग के जो चेयरमैन बनाना है, अध्यक्ष है, उसको इन्होंने 2-1 अपने 2 लोग एक पक्ष का लोग, जबकि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए था उसको हटा दिया गया है। तो अपनी हर जगह पे अपनी मनमर्जी थोपना चाहते हैं। इवन हम कई बार स्कूलों तक में देखते हैं, स्कूलों तक के भी जो प्रिंसिपल हैं वो आरएसएस के सोच के लोग जो है इन्होंने बैठा दिए हैं। देश का पूरा बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की तरफ ये सरकार बढ़ रही है, जबकि हिंदू नाम कोई है ही नहीं कहीं भी, फिर भी हिंदू राष्ट्र की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत देश का दुर्भाग्य है। आज जो है भाजपा की सरकार जो है सत्ता में है और इंडिया गठबंधन जो है 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इसके प्रति सभी पार्टियां जो है दृढ़ संकल्प हैं। तो राहुल बान हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार तस्वीरें देख सकते हैं बाढ़ की, सेव इंडिया, जी हाँ देश को बचाओ, इस तरह के जो नारेबाजियां सरकार के खिलाफ जो है लगातार इंडिया गठबंधन की देखने को मिल रही है। राहुल बान जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि देश के इतिहास में पहली बार 142 सांसदों को निलंबित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, बड़ा निर्णय जो सामने आया है। क्या लगता है आप लोगों की आवाज़ जो आज आप सरकार के खिलाफ उठाने जा रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिलेगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैम, कामयाबी मिलेगी और ये सरेआम डेमोक्रेसी का कत्ल करने का काम कर रही है जो हमारी मौजूदा सरकार है। इसीलिए आज ये इंडिया गठबंधन के तहत आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये तानाशाही वाला रवैया छोड़ दीजिए। जिस जनता ने आपको चुनकर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बिठाया है, यही जनता 2024 में आपको कुर्सियों से उतारने का काम करेगी। तो जो भ्रष्टाचार का तांडव हमारे शहर के अंदर, यमुनानगर जगाधरी के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर चल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम तो अच्छी सरकार चुन के लाए थे। मैंने भी इनको वोट दिया था मैडम, इन्होंने बहुत लुभावने उस टाइम हमें दिए थे कि हम नौकरियां देंगे, हम यहाँ पे बहुत बढ़िया कर देंगे। ना तो यहाँ नौकरियां दी गई और सड़कें गलियों का आप हाल देख ही सकते हैं। जो रेगुलर हम मुद्दे उठाते हैं, आपने मेरे फेसबुक पे भी देखा होगा, हम रेगुलर यहाँ के मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहेंगे। चाहे हमें जेलों में डाल दें, चाहे ईडी भेज दें, चाहे कुछ भी कर दें, हम डरने वाले इंसान नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग पूरा डटकर और हमारे इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के लोग मिलकर इनका सामना करने के लिए तैयार है। राहुल बान जी, सांसद कांड का ये जो मुद्दा पूरे देश के अंदर गरमाया नजर आ रहा है, क्या लगता है इसके पीछे सरकार की खुद की कोई मंशा हो सकती है, कोई राजनीति हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये राजनीति है, क्योंकि इनको थोड़ा सा तो आभास होने लगा है कि हमारी कुर्सियां डगमगा रही हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, जो लोग खुलकर बोलते हैं वो चुप हो जाएं। लेकिन हम चुप होने वाले इंसान नहीं हैं, हम भगत सिंह की टोली से निकले हुए इंसान हैं। कांग्रेस पार्टी के जो यमुनानगर के जिला उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी मेयर, आप देख सकते हैं सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार मैं जान लेती हूँ कि क्या कुछ हरियाणा सरकार के आगे आज ये गुहार लगाना चाहेंगे और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन कहाँ तक इन्हें कामयाबी दिलवाने वाला है? विशाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उपराष्ट्रपति के ऊपर जो मिमिक्री की गई है? क्या लगता है पहली बार देश के इतिहास में इतना बड़ा केंद्र सरकार का निर्णय सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी को साथियों को मेरा नमस्कार। मिमिक्री आज से नहीं पहले भी होती रही है, बट जो आज ये तानाशाही चल रही है, 140 से ऊपर सांसद जो इन्होंने निलंबित कर दिए हैं सांसद से, एक तरह से तानाशाही चल रही है पूरे देश में। आप कोई आवाज़ उठाइए, साथ के साथ निलंबित, मुकदमा दर्ज, आप चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे आप देश में देख लीजिए। तो इस सरकार की इतनी तानाशाही बढ़ चुकी है, मैं इस देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि पढ़ा लिखा जो युवा है वो सड़कों पे बैठा है और अनपढ़ यहाँ के मंत्री बने हुए हैं, वो भी शिक्षा मंत्री। कहना नहीं चाहिए, बट ये इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे जिले की जितने भी हमारे इंडिया संगठन के हमारे सारी पार्टीज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ये तानाशाही अगर आज नहीं रुकी तो आने वाले समय में विपक्ष तो खत्म समझिए आप। जी हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है? नमस्कार जी, ऐसा जो हालात चल रहे हैं, इस हालात को देखते हुए कि देश फिर उसके तरफ गुलामी की तरफ जा रहा है, जिस प्रकार से चल रहे हैं ये लोग जो हैं, ये अंग्रेज हैं,
ये अंग्रेज़ की नीति चल रहे हैं, अंग्रेज़ की नीति चल करके ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश को गुलाम करने की स्थिति में आ गए हैं। क्या मांगे क्या थी आज की आपकी, ये जो आप डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, उसमें क्या मांगे आपकी? आज मांगे यही थी, जो हमारे सांसद जो उन्होंने सस्पेंड किए हैं उनको बहाल किया जाए और उन सांसदों के ऊपर केस किया जाए जिन सांसदों ने पास बना के दिया है। ये तो शुक्र करो कोई उनमें मुसलमान नहीं था, नहीं तो देश को बर्बाद कर देते हैं ये मुसलमान के नाम पे। ये तो और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा और पैदा कर देते हैं। तो शुक्र करो कि अभी ये हिंदू हैं, वो हिंदू थे और बेरोजगार थे, अपने बेरोजगारी के लिए गए हैं। किसको रोजगार नहीं चाहिए, किसको रोजी रोटी नहीं चाहिए, सारे पढ़े लिखे हैं वो जो गए हैं। और उन्होंने अगर उन्होंने कोई गलत काम करना होता तो वो बम लेके जाते। वो सिर्फ वो एक चेतावनी देने गए हैं कि भाई बेरोजगारी के बारे में सोचो, सारी संस्था तुम्हारे साथ है, सारा देश तुम्हारे पीछे लगा हुआ, फिर भी तुम बेरोजगारी नहीं खत्म कर रहे। तो आपने देखा कि विपक्ष किस तरह से हरियाणा सरकार के ऊपर नहीं, केंद्र सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधे हुए हैं। सरकार विपक्ष का कहना है कि मिमिक्री तो पहले भी विपक्ष के मतलब बड़े बड़े नेताओं की गई थी, लेकिन उस समय कोई भी इस तरह का कड़ा निर्णय सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार मतलब देश के इतिहास में पहली बार इस तरह की नौबत जो है वो सामने आई है कि 142 सांसदों को एकदम से उन्हीं के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। और आज विपक्ष उन सभी सांसदों को इंसाफ दिलाने के लिए वापस उन्हें बहाल करने के मांगों को लेकर यमुनानगर के जिला सचिवालय में डीसी को मिलने के लिए पहुंचे थे। देखते हैं इंडिया गठबंधन कहां तक विपक्ष को कामयाबी दिलाता है। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के सचिवालय से लाइव जुड़ी थी। प्लीज मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से मनदीप कौर की रिपोर्ट।